आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के हिंदी का ये 6वां अध्याय है और हमारे चैप्टर का नाम है हम और हमारा आदर्श। ठीक है, इस चैप्टर को लिखने वाले खुद ही हमारे लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम जी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो सबसे पहले हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पूरी तरीके से जान लेंगे, तभी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तब हमें ये चैप्टर सबसे आनंद आएगा और सबसे मजा आएगा पढ़ने के लिए, और इसी तरह हम अपने एग्जाम में भी इस चैप्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में जानने से पहले, एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म एक छोटे से गाँव में होता है, रामेश्वरम के। इनके पिताजी एक नाविक होते हैं, यानी रामेश्वरम में जो भी यात्री घूमने के लिए आते थे, इनके पिताजी उन यात्रियों को समुद्र में घुमाते थे और जो भी पैसे मिलते थे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो परिवार में टोटल 10 भाई बहन थे, तो खाने पीने की तंगी होगी ही, इसलिए कलाम जी का गुजारा नहीं चल पा रहा था। इसलिए ये बचपन में अखबार बेचा करते थे। अखबार बेचते बेचते जैसे ही शाम होती थी, एपीजे अब्दुल कलाम जी उस अखबारों को लेके उसमें जो भी ज्ञान छुपा हुआ होता था सभी ज्ञान को पढ़ते थे, जिससे इन्हें ढेर सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी तरह कलाम जी अपने बचपन की पढ़ाई उसी धनुषकोडी के रामेश्वरम में ही अपनी पढ़ाई को किए। इसके बाद ये MIT चले गए, यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इनकी बहन ने इनको पढ़ाया और वहाँ पे ये 2 साल की पढ़ाई करने के बाद ये अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की इन्होंने उपाधि प्राप्त कर ली, यानी बैचलर की डिग्री उपाधि प्राप्त कर ली। और इसके बाद इन्हें 2 ऑफर मिलते हैं, एक इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और एक DRDO से, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो में इनका किसी तरह सिलेक्शन नहीं होता है और ये DRDO में चयनित हो जाते हैं एक वैज्ञानिक रूप में। जैसे ही DRDO में इनका चयन होता है, इन्होंने कई सारी मिसाइलों को बनाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक पद पे हो जाते हैं। SLV-3 बनाते हैं, पृथ्वी, अग्नि और ढेर सारी मिसाइलें बनाते हैं, जिसमें त्रिशूल भी होते हैं। इन सभी मिसाइलों को निर्माण करने के बाद इन्हें मिसाइल मैन के नाम से हम जानने लगते हैं। ठीक है, और यही देखते देखते दोस्त मेरे, इनको भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है, और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। और इन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति बना दिया जाता है 2002 से 2007 के बीच में। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। और ये अपने कार्य को करते हुए जो भी अपने पद पे थे, चाहे ये प्रोफेसर थे, चाहे ये राष्ट्रपति थे, चाहे ये लेखक थे, अपने पद को कार्य करते करते ये कभी कभी स्कूलों में जाया करते थे, हमेशा स्कूलों में जाया करते थे। इनकी जो मृत्यु भी हुई थी वो स्कूल में ही पढ़ा रहे थे, तभी इन्हें हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई शिलोंग में। वो बच्चों से हमेशा कहते थे कि आप सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। वो हमेशा बच्चों से कहते थे कि यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना होगा। और वो हमेशा उदाहरण देते हुए अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि मैं अपनी असफलताओं से नहीं डरता हूँ, बल्कि अपनी असफलताओं से सीखने की कोशिश करता हूँ। इतनी बात दोस्त मेरे, आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में ध्यान रखिएगा। और हम चैप्टर के गद्यांशों को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ही खुद ही इस चैप्टर को लिखे हैं। इसलिए मैं इस चैप्टर को एक एक गद्यांशों के अर्थ को बताते हुए चलूँगा कि इनके भाव और भावनाओं कैसे इस चैप्टर में छुपे हुए हैं और हमसे ये क्या बताना चाहते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए कलाम जी होते हैं ना, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो कहते हैं कि हमेशा बच्चों को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आप उन्हीं चीज़ों के पीछे भागिए जिसमें आपकी आकांक्षा हो। मैं अपने जीवन में इतना उतार चढ़ाव देखा हूँ। मैं अपने खुद की पढ़ाई करने के लिए अपने बहन के जो गहने हैं उनको गिरवी रख के मैं अपने अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई किया हूँ, तब मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक बना हूँ और आज मुझे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वो अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि मैं किस स्थिति से गुजर के अपने आकांक्षाओं को अपने कंधे पे रख के और उस पर खूब कड़ी मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसलिए आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आपकी आकांक्षा और लक्ष्य किस में है। वही अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इसका उत्तर ही खुद ही कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं इस जीवन के बारे में सोचने लगा। इसका उत्तर कहते हैं कि मैं अपने जीवन से ही प्राप्त किया हूं। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। रामेश्वरम के द्वीप के बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। मैं रामेश्वरम के बाहर जब निकला, जब छोटे से क्लास से पढ़ाई निकला, और आज मैं इस अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई जब किया, तो इसके बीच में जो सफ़र था ना, वो एकदम दर्दनाक था। कैसे मैंने वो पढ़ाई की वो खुद ही मैं जानता हूँ। इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है। क्या कारण है? कि पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता कि आखिर वह क्या था।
जब आदमी कोई दर्द से गुजरता है ना, तो जब अपने दर्द को जब वो नापता है, हाँकता है, तो उसे बड़ा एहसास होता है उस चीज़ का। कहते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी कि जिसके कारण ये संभव हो सका ना, वो है थी मेरी आकांक्षा। मेरी आकांक्षाओं के कारण ही ये संभव हो सका कि मैं आज एक प्रोफेसर, एक राष्ट्रपति और इतने बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित हूँ। और कहा गया है, कई बात मेरे दिमाग में आती है कि मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक अपना मूल्य आंका कि मैं इस देश के प्रति अपना योगदान क्या दे सकता हूँ, मेरी योगदान इस देश के लिए क्या हो सकती है, उसी के अनुसार ही मैं अपने मूल्य को आंका हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम जी होते हैं ना, वो एक प्रेरणादायक व्यक्ति होते हैं। अपनी प्रेरणा से, अपनी बातों से किसी को भी मोह लेते थे और उसे एक तरक्की की ओर ले जाने की कोशिश करते थे। और यही कारण होता था कि वह प्रोफेसर बन के जब कॉलेजों में और स्कूलों में जाके जब लेक्चर देते थे, तो सबको अपने अंदर एक ऐसा जोश उत्पन्न करते थे जिसे सभी देशभक्त के लिए या देश के लिए कुछ करना चाहते हों। और वो कहते थे कि एक भगवान की दी हुई चीज़ है, एक और हम पाते हैं चीज़ें, दोनों में फ़र्क है। ईश्वर की दी हुई चीज़ प्राकृतिक है और हम जो पाते हैं वो अपने स्वाभिमान से पाते हैं। यदि आप अपने मेहनत से किसी चीज़ को पाएंगे तो उसका स्वाभिमान और गर्व कुछ और ही होगा। वो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का तो हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई हो। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वह विकसित भारत बनने के लिए योग्य है, तब तक वो जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकते हैं। कलाम जी हमेशा कहते थे, और वो हमेशा शिक्षा को सबसे नंबर 1 पे रखते थे, क्योंकि वो उनका मानना था कि यदि कोई देश तरक्की करता है ना, तो शिक्षा है तो देश की तरक्की है, शिक्षा नहीं है तो देश की तरक्की नहीं है। क्योंकि यदि बच्चों को दी जाएगी तो नए नए वैज्ञानिक निकलेंगे, नए नए अध्यापक निकलेंगे, नए नए साइंटिस्ट निकलेंगे, अलग अलग तरह के लोग निकलेंगे जो शिक्षित व्यक्ति होंगे और उससे देश का विकास होगा। और वह कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्य देशों में क्या है दोस्त मेरे, वहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के विकास होते रहते हैं। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक विदेशों में पाए जाते हैं। आखिर क्या है वहाँ पे? शिक्षा। इसलिए वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों को G8 के नाम से पुकारा जाता है। जो विकसित देश हैं उन्हें हम G8 के नाम से पुकारते हैं। G8 का मतलब है फ्रांस, ब्रिटेन, लंदन, जर्मनी, इटली, यूके, यूनाइटेड किंगडम, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये टोटल 8 देश हैं। इन 8 देशों को हम विकसित देश कहते हैं। क्यों विकसित है? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा अधिक है। बोलो हाँ भैया, आप सही करें। आज G20 हो गया जिसमें भारत भी शामिल है। पहले G8 होता था क्योंकि भारत अब विकसित हो गया है। तो जो विकसित देश थे ना, वहाँ के लोग अपने आप पे समय डाले, अपने शिक्षा पे समय डाले, इसलिए आज उनका देश विकसित है। वही आगे की लाइन में कहा गया है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत समृद्ध देश उन्हीं से अच्छा जीवन बीतता है, तथा तब सच्चाई उनकी आकांक्षा के अनुरूप ढल जाती है। यानी जो देश जितना शिक्षा में ध्यान देता है, उनकी अच्छाई उन्हीं के रूप में ढल जाती है। बोलो हाँ भैया, एकदम ध्यान से आप इसको समझ जाइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंस था ये हमारा गद्यांश था। ठीक है, नेक्स्ट गद्यांश देखिए। गद्यांश नंबर 2 हमसे क्या कहता है? कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सारी समृद्धि है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, मोटर है, उसके पास सब कुछ है। और एक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक है, जिसके पास ये कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर से वो खुश है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि दोनों लोग बराबर हैं, दोनों लोग सही हैं, आपस में विरोधी हैं, लेकिन ये आपस में दोनों, जितना हक इनका है उतना ही हक इनका है। आपके पास यदि गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, अच्छी अच्छी महंगी महंगी वस्तुएं हैं जिससे आप अपने आप को सुरक्षा महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आप महसूस नहीं हो सकते। और एक व्यक्ति के पास ये कुछ भी नहीं है लेकिन वो अंदर से खुश है। तो दोनों में फर्क क्या है भैया? दोनों विरोधी हैं लेकिन कम नहीं है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता हूं कि जिसके पास समृद्धि हो और आध्यात्म हो एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखने से कोई गलत सोच है। उदाहरण में देते हुए कहते हैं कि मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए अपना जीवन बिता रहा हूं। होता क्या है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति पद पे होते हैं तो इनके परिवार से कुछ लोग आते हैं, 10 दिन राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, 10 दिन का ये बिल अपने खाते से देते हैं। चाहते तो ये साइन कर देते तो इन्हें सरकार के द्वारा ही पैसे मिल जाते। 2 लाख का बिल था और ये खुद ही अपने पैसे से वो बिल दिए 10 दिन के। ठीक है, जिस जोड़ी में आए थे कपड़े पहन के, उसी जोड़ी के कपड़े को लेके जाते हैं 5 साल के बाद राष्ट्रपति भवन से। इतने ईमानदार थे। तो वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन के न्यूनतम भोग का गुजारा किया हूं। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं
क्योंकि वो अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। यदि आप न्यूनतम से गुजारा करते हैं तो आपके संग सुरक्षा भी होती है और आपके संग विश्वास भी लाती है कि आप कम चीज़ों में अच्छी चीज़ों के संतोष कर पा रहे हैं। आगे कहते हैं कि जब ये पृथ्वी अपने कामों को अधूरा नहीं करती है, कहते हैं कि अपने आप को यदि आप बहुत बड़ा मानते हैं तो एक बार आसमान की ओर देख लीजिए, यदि आप अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं तो एक बार पृथ्वी की ओर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने बड़े और कितने छोटे हैं। तो कहती है कि जब पृथ्वी अपने आप में मत मुटाव और मतभेद नहीं देखती है, यदि कोई पेड़ है तो पेड़ है तो उसमें फल होगा ही है, पौधा है तो उसमें फूल आएगा ही आएगा। तो वो कहते हैं कि जब पृथ्वी अपने आप में न्यूनतम से न्यूनतम गुजारा कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि आप आसपास देखेंगे पाएंगे कि खुद की ही प्रकृति में कोई काम अधूरे मन से नहीं करती है। कोई भी प्रकृति अधूरे मन से काम नहीं करती है। जाड़ा है तो जाड़ा होगा ही होगा, गर्मी है तो गर्मी होगा ही होगा, अब बरसात है तो बरसात होगा ही होगा, जहां जहां जैसे जैसे मौसम होते हैं। तो जब प्रकृति अपने कामों को अधूरा नहीं करती है, पेड़ पौधे अपने कामों को अधूरा नहीं करते हैं, तो आप क्यों अपने कामों को अधूरा कर रहे हैं। आप भी भौतिक वस्तुओं को पाने की इच्छा रखें, कब जब आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हो जाएं तब। कहते हैं कि किसी बगीचे में जाइए और मौसम के फूलों के बहार को देखिए, मिलेंगे ऊपर की तरफ से देखेंगे यह ब्रह्मांड और अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपको यकीन से परे। आप देखेंगे कि आपके ऊपर आसमान ही आसमान दिखेगा। इसलिए लक्ष्य की कोई सीमा नहीं होती है, आप जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक जा सकते हैं। इस अंतिम से गद्यांश में लेखक हमसे कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आप यदि सबसे कम से कम यदि गुजारा कर लेते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए अच्छा है। अब मेरा बात एकदम उदाहरण के तौर पे समझिएगा। आपको 100 रुपये यदि कोई दे दिया जाए, आप मार्केट गए, एक ठे कलम खरीद लीजिए 100 रुपये में, और वही एक ऐसा व्यक्ति गया जो 100 रुपये में गया, 3 का पेन, 3 का काली, 3 का नीली, मार्कर, रबड़, पेंट, स्याही, जितनी भी मटेरियल है पढ़ने लिखने वाले सामान, 100 रुपये में मिनिमम से मिनिमम कई सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। एक आप गए, आप एक वस्तु लेके आए, एक आपसे ही दूसरा व्यक्ति गया, उतने ही पैसों को लेकर वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को खरीद के लेके आया। आप इससे जरूर सीखे होंगे। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना न्यूनतम से न्यूनतम गुजारा कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को अपने पास लेके रख सकता है, उपयोग कर सकता है। महात्मा गांधी को देखे हैं? बोलोगे हाँ भैया। पढ़ाई की साउथ अफ्रीका में, भारत आए, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, मर गए, तब तक वो धोती कुर्ता में ही रहे। बोलोगे हाँ भैया। महात्मा गांधी जी की बातें कर रहे हो दोस्त मेरे। बोलोगे भैया आप लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, बांग्लादेश का बंटवारा कर दिया। क्यों भैया? वो रोकने वाले थे, पाकिस्तान के बंटवारे को रोकने वाले थे, बांग्लादेश के बंटवारे को रोकने वाले थे। कितने सारे प्रस्ताव किए, कितने लोगों के सामने वो गिड़गिड़ाए, लेकिन बात क्या हुई? मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, उन्होंने क्या किया? वो बोले कि मैं अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बाद जो चुनाव होंगे वो सिर्फ मुस्लिम ही, मेरे वंश ही जीतेंगे, मेरे मुस्लिम ही भाई ही बहन जीतेंगे, हिंदुओं का इसमें चुनाव नहीं होगा। ये कतई महात्मा गांधी जी मानने वाले नहीं थे। ठीक है, इस कारण 3 जगह चुनाव हुए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के तहत। एक बांग्लादेश की पार्टी जीत जाती है, एक पाकिस्तान की पार्टी जीत जाती है और एक भारत की पार्टी जीत जाती है। सब अलग अलग देश में बढ़ जाते हैं, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में। 1971 में जब इनका नाम दिया जाता है बांग्लादेश। हालांकि हम लोग से इससे कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन को न्यूनतम से न्यूनतम में गुजारा करके बिता दिए, इसलिए आप भी हर एक छोटी से छोटी चीज़ को न्यूनतम से न्यूनतम गुजारा करके बिताइए। कहते हैं कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने का निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई आपका हानि नहीं होगा। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा जीवन जिया था जैसा कि उनके साथ था। इतनी यात्रा किए हैं, असहयोग आंदोलन किए, दांडी यात्रा किए, चंपारण में यात्रा किए, नमक आंदोलन किए थे, नील की क्रांति के लिए आंदोलन किए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किए। सब आंदोलन में देखेंगे कि आप वो धोती कुर्ता पहन के ही सबके लिए चल पड़े। बोलोगे हाँ भैया। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आपके मामले में ये अब आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपनी जीवन शैली जीते हैं। आपकी ये पसंद पर निर्भर करता है कि आप रौब खौफ दिखा के जीना चाहते हैं कि आप न्यूनतम से ज़्यादा वस्तुओं को जीना चाहते हैं, क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं जो आपके जीवन में चाहिए। और कहते हैं कि आपके भीतर गहराइयों की उपजी होती है, लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती के चुनने सहने का गुणगान की अकल बातें हैं। किसी के कहने से आप जबरदस्ती ये काम नहीं कर सकते। यदि आपका मन है तो आप तो करेंगे ही करेंगे, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आपका मन है कि हम 70,000 का एक बुलेट गाड़ी खरीदेंगे। बुलेट गाड़ी कितने की मिलती है? आपका मन है कि हम 5 से 6 लाख की बुलेट गाड़ी लेकर चलाएंगे,
तो ठीक है, आपका कोई जोर जबरदस्ती नहीं आदमी कर रहा, लेकिन आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है कि आप यदि जितना न्यूनतम से न्यूनतम और अच्छे से अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं कम दामों में, आप यदि ऐसा करते हैं तो आप न्यूनतम गुजारा करके भी अच्छी चीज़ों को पा सकते हैं। इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी आपकी। दोस्त मेरे, ये 3 चीज़ें हैं, 3 गद्यांश। इस तीनों गद्यांशों को एकदम मैंने रुक के एकदम धीरे धीरे मैंने आपको बताया है। कोई इसमें जल्दीबाजी से मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया हूँ कि भैया मैं जल्दी जल्दी बोलते गया और चैप्टर खत्म हो गया। मैं आपको एकदम धीरे धीरे ये चैप्टर बताया हूँ, इसलिए क्योंकि आप चीज़ों को समझे। हर एक लाइन, हर एक भाव में एपीजे अब्दुल कलाम जी जब अपने कलम से चैप्टर को लिखे तो आखिर क्या कहना चाहते थे हमसे, उनके कहने का मतलब क्या था, हमको क्या सीख देना चाहते थे। तीनों के तीनों गद्यांश में अलग अलग सीख है। एक समृद्धि है, तो एक आध्यात्मिक है, तो एक कम में खर्च करना है, तो एक अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि किस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। 3 गद्यांश से 3 तरीके से एग्जाम में बस जैसे ही मिलेगा आपको तीनों गद्यांश बड़ा देख के सोच समझ के बढ़िया तरीके से अपने तरफ से लिखिएगा और एक बेहतरीन सा नंबर लेके आइएगा। तब बोलेगे भैया कि आपने जो पढ़ाया था वो मुझे समझ में आया और मैंने अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में लिखा। क्लियर? मिलूंगा एक ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो समाप्त करता हूँ। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, बाय।